हरिओम। नॉलेज प्लस में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम अनमोल बच्चन की ये क्लास नंबर 379 क्लास है। इस क्लास के अंदर हमेशा हम ये प्रयास करते हैं कि आपको वो विचारों का स्टफ हम प्रोवाइड करें जिससे कि आप अपने सपने पर वर्कआउट करने के लिए 24/7 अपनी बेताबी दिखाएं। यहाँ पे आज हम 9 पॉइंट लेके आए, 9 पॉइंट। और 9 के 9 पॉइंट इसीलिए हैं ताकि आप अपने सपने को इतने अच्छी तरीके से ड्राफ्ट करें कि डेडलाइन से पहले उसको पूरा कर लें। इन 9 पॉइंट को हम डिस्कस करने हैं। पहला एनर्जी। फिजिकल एनर्जी और लॉजिकल या मेंटल एनर्जी और इमोशनल एनर्जी। वी कैन डिस्क्राइब एनर्जी इन 3 लेवल पे हम डिस्क्राइब कर रहे हैं। फिजिकल एनर्जी, इमोशनल एनर्जी, मेंटल एनर्जी। इफ यू वांट टू फुलफिल योर ड्रीम, ये हम बात पहले बता चुके हैं कि यदि ये टॉक हमारे विद्यार्थी पहली टॉक सुन रहे तो हम उम्मीद करेंगे कि उन सब विद्यार्थियों से जो ये पहली टॉक सुन रहे कि वो टॉक नंबर 1 से अपनी शुरुआत करें, ताकि ये हरिओम नॉलेज प्लस जो सीरीज है ये एक प्रकार की विचारों की लड़ी है जो हर हमेशा आपको मोटिवेट करने के लिए है। ऐसा नहीं है कि बंधन नहीं है कि आप हर टॉक को सुने, लेकिन जब भी टाइम मिले तो हरिओम नॉलेज प्लस का यह स्टफ आपके लिए बनाया गया है। आप उसको एक दिन में एक टॉक सुन सकते हैं यदि संभव हो और आपको अच्छा लगता है तो, क्योंकि जो चीज आपको अच्छी लगती है, मोटिवेट करती है, उसके सुनने में कोई बुराई नहीं। वी आर नॉट बाउंड आवर स्टूडेंट टू लिसन, we always try to bond our student to grow and fulfill their dream on a particular time। आपको अपने सपने को डिफाइन करना है, डेडलाइन के साथ जोड़ना है और उसको पूरा करना है। इसी यात्रा में हम यहां पहुंचे हैं और 379 टॉक है और 9 पॉइंट हमने यहां पे लिए है। पहला एनर्जी का। डोंट ट्राई टू वेस्ट योर मेंटल एनर्जी, और उस चीज पे वेस्ट ना करें जो आपका सपना नहीं है। डोंट ट्राई टू वेस्ट योर फिजिकल एनर्जी, उस चीज पे वेस्ट ना करें जो सपना नहीं है। डोंट ट्राई टू वेस्ट योर एनर्जी, इमोशनल एनर्जी, उस चीज पे वेस्ट ना करें जो आपका सपना या गोल नहीं है। दूसरा पॉइंट, दूसरा टॉप पॉइंट है टाइम। ऑलवेज टाइम को यूटिलाइज करें। इस बात का ना करें इंतजार, इस बात का ना करें इंतजार कि कोई आएगा और हमें कहेगा कि बड़ा अच्छा काम कर रहे हो, हम आपको इनाम देंगे। अपने आप को इनाम देने की जो तमन्ना है वो जागृत करो। आप काम करेंगे तो आपको इनाम अपने एंड पर देना है। दूसरों से इनाम की उम्मीद करना छोड़ दें। You want something great out of your time. Don't try to waste your money. अपनी पैसे को उस जगह वेस्ट ना करें जो आपका सपना नहीं है। Always try to invest your money for the long term perspective. अपनी आंखों पर डोंट ट्राई टू वेस्ट
व्हाट यू आर वॉचिंग इन दिस वर्ल्ड। अपनी आंखों को कष्ट ना दें, ज्यादा आंखों को खोल के रखे ना, देखते ना रहे, जागते ना रहे दुनिया को। इस दुनिया में कुछ नहीं है, अपने सपने को देखें बस। जो आपका सपना है उसको देखें, ना कि टीवी देखें, मोबाइल देखें। आंखों का इस्तेमाल अपने सपने पर अधिक ध्यान फोकस करने के लिए लगाएं। डोंट वेस्ट योर विजन वट एवर। कई बार हमने कहा था कि एक ब्रेन को पावरफुल करने के लिए किसी ने कहा कि यदि बिना बोले काम चल सकता है तो बिना बोले काम चला ले। यदि बिना देखे काम चल सकता है तो बिना देखे काम चला ले। यदि बिना देखे बिना सुने काम चल सकता है, उसके बिना चला ले। अगला पॉइंट हमारा सुनने का है। ऑलवेज ट्राई कीप ए आई ऑन योर गोल। ऑलवेज ट्राई टू कीप ए आई ऑन योर गोल। लिसनिंग। अब लिसनिंग करते हुए हम ये नहीं कहेंगे कि नॉर्मली जब व्यक्ति किसी चीज को लिसन करता है, हमने पहले भी कहा था और आज फिर कह रहे हैं, हम जब किसी चीज को लिसन करते हैं तो या तो हमारा उद्देश्य उस लिसनिंग से कंफर्ट को जनरेट करना है, उस लिसनिंग से कंफर्ट को जनरेट करना है। कोई आउटपुट जनरेट नहीं करना, सिर्फ कंफर्ट ही हमारा आउटपुट है। लेकिन कई बार हमें लिसनिंग से कुछ रिटेन करने के लिए लिसनिंग करनी है। तो जीवन में यदि आपके जीवन में आपका जो डोमेन है चीजों को लिसन करके रिटेन करने के लिए कह रहा है, तो आप लिसनिंग करते हुए ध्यान रखें। उन्हीं बातों को सुने जो सुनने से आप सपने के पास पहुंच जाएंगे। उन्हीं बातों को सुने जिनको सुनने से आप अपने सपने के पास पहुंच जाएंगे। डोंट ट्राई टू वेस्ट। अपने कानों को वेस्ट ना होने दें कि सुनने की ताकत, अगर आपको कहा जाए, भगवान कहे कि ए इंसान मैं आपको धरती पे भेज रहा हूं और आपकी सुनने की ताकत 10 घंटे, 10 घंटे के बाद आप सुन नहीं पाओगे तो आप चूजी हो जाओगे। भगवान ने कहा कि 10 घंटे आप बोल सकते हो, उसके बाद बोल नहीं पाओगे, व्यक्ति बड़ा चूजी हो जाएगा, कम बोलेगा। कोई व्यक्ति कहेगा आप कम क्यों बोलते हैं? उसने कहा कि भगवान ने मेरे को सपने में आके कहा कि 10 घंटे के बाद आप बोल नहीं पाएंगे। किसी ने कहा आप बहुत कम सुनते हो, कानों में रुई डाल रही है, रुई जब डली हुई है तो कुछ सुनाई नहीं देगा। तो व्यक्ति ने कहा कि मेरे को भगवान ने कहा कि मैं 10 घंटे सुन सकता हूं। जब कोई चीज की लिमिट भगवान बांधता है तो उसकी वैल्यू नजर आती है। तो वाचिंग की और लिसनिंग की वैल्यू को समझें और अपने सपने के हिसाब से उसको ड्राफ्ट करें। अगला पॉइंट ले रहे हैं, ऑलवेज ट्राई टू गिव सम एक्स्ट्रा टाइम टू योर सेल्फ। अपने आप को रिचार्ज करने की कला अगर आपके पास नहीं है, अपने आप को रिचार्ज करने की कला अगर आपके पास नहीं है, तो आप अपने सपने को पूरा नहीं कर सकते। क्योंकि यदि आप अपने आप को रिचार्ज नहीं कर सकते तो सपने के लिए क्या करोगे? अगला पॉइंट है रिफ्रेश। ऑलवेज ट्राई टू रिफ्रेश इफ यू आर नॉट फोकस एंड कंसंट्रेट। आप कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे अगर किसी चीज पे, तो आप अपने को रिफ्रेश करो। अब रिफ्रेश करने के लिए मुंह हाथ धोना भी हो सकता है, रिफ्रेश करने के लिए 10-15 मिनट घूमना भी हो सकता है, रेस्ट करने के लिए आराम से बैठना, कुछ नहीं करना, ये भी हो सकता है। ये आप चेकआउट करें। 8th पॉइंट ले रहे हैं, वो है ऑलवेज ट्राई टू रिकॉर्ड
ब्रोकन पॉलिसी, फॉलो द रिकॉर्ड ब्रोकन पॉलिसी। हमने बना दी एक पॉलिसी, रिकॉर्ड ब्रोकन पॉलिसी टू योरसेल्फ। यदि आपने अपने डोमेन में अपने सपने को प्राप्त करने के लिए कोई रिकॉर्ड बनाया, एक व्यक्ति को 2 किलोमीटर की रेस में फर्स्ट आना है। एग्जाम्पल से बात समझाएं तो बात समझ आती है। एक व्यक्ति को 2 किलोमीटर की रेस में फर्स्ट आना है तो उसको 2 किलोमीटर की रेस को दौड़ना पहली प्रेफरेंस है 2 किलोमीटर दौड़ना। पहला जो उसका टारगेट है 2 किलोमीटर दौड़ना, कि 2 किलोमीटर मैं दौड़ सकता हूं नहीं दौड़ सकता, इसको पहले प्रेफरेंस करे और दौड़ने के लिए चाहे आराम से दौड़े, पर और चेक करे कि 1 घंटे में, आधे घंटे में, या 20 मिनट में, या 10 मिनट में वो 2 किलोमीटर दौड़ता है या नहीं दौड़ता। दूसरी प्रेफरेंस आती है कि वो अपने टाइम को कम करे और 2 किलोमीटर का रास्ता कम टाइम में पूरा करे। सेम उसी तरह से अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ने की अगर तमन्ना अगर आपके पास होगी, या फिर बड़ा रिकॉर्ड बनाने की तमन्ना आपके पास होगी, छोटी छोटी बातों को बड़े रेफरेंस पॉइंट से अगर देखना अगर आप चाहते हैं, या छोटी छोटी बातों को बड़े रेफरेंस पॉइंट से अगर आप देखेंगे तो आपके महान बनने की संभावना है। हमारी हरिओम टॉक की मदद से हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि आप अब इन बातों को फॉलो अप करेंगे तो निश्चित रूप से अपने सपने को पूरा करने में आपको हेल्प मिलेगी। तो रिकॉर्ड योर ओन परफॉर्मेंस, अपने आप से की गई लड़ाई, अपने आप से की गई जो लड़ाई होती है वो द्वेष भाव पैदा नहीं करती। अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ दिया, यदि मैंने आज अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ दिया तो शाम को मिठाई का डब्बा मैं अपने परिवार वालों को दूंगा कि मैंने अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ दिया। छोटे छोटे रिकॉर्ड तोड़कर, ये डायलॉग है, छोटे छोटे रिकॉर्ड को तोड़कर खुशी क्यों बना रहे हो? कुछ बड़ा रिकॉर्ड तो तोड़ो। छोटी छोटी बातों को बड़ा चलाकर क्यों बता रहे हो? कुछ रिकॉर्ड तो तोड़ो। लास्ट पॉइंट देंगे वो है हंग्री। किसी ने कहा मैं अपने सपने को पूरा करना चाहता हूं। किसी ने कहा, किसी शिष्य ने कहा गुरुजी मैं अपने सपने को पूरा करना चाहता हूं। गुरु ने कहा तड़प होगी यदि आपकी हंगर, भूख प्यास ना लागे। वहां पे रामायण के अंदर एक गाना है, उसकी बात हम कर लेते हैं। गाना यह है कि जब लक्ष्मण जी मूर्छित हुए तो हनुमान जी को कहा गया कि संजीवनी बूटी लेके आओ। रात से पहले अगर संजीवनी बूटी हनुमान जी ले आए तो लक्ष्मण जी जीवित हो सकते हैं, नहीं तो लक्ष्मण जी जीवित नहीं हो पाएंगे। हनुमान जी को अपनी ताकत पर था भरोसा, लेकिन उनको पता नहीं था कि मैं कितना ताकतवर हूं। तो जामवंत जी ने उनको अपनी ताकत का एहसास कराया, क्योंकि हनुमान जी को श्राप मिला था कि वो जिस समय उनकी विद्या की सबसे अधिक जरूरत होगी वो उस टाइम भूल चुके होंगे। फिर उनको याद दिलाया गया, लेकिन यह भी कहा गया, हनुमान जी को यह वरदान भी था कि अगर कोई याद दिलाएगा तो याद आ जाएगा। तो उस श्राप की काट भी ऋषियों ने बताई हुई थी। तो हनुमान जी जब गए और वो लेने गए तो वहां पे काल नेमी नाम का राक्षस, हनुमान जी को रोकने के लिए काल नेमी नाम का राक्षस रावण द्वारा भेजा गया। और वहां पे उसने कहा हनुमान जी को गाने में कि आप मेरे चेले बन जाओ और स्नान करके आओ,
तो हनुमान जी ने गाने गाने में ही आपने सुना हो अगर, कि मुझे रात रात में ही संजीवनी बूटी लेके जाना है, तो काल नेमी ने कहा, क्योंकि वो राक्षस है, तुझे भूख प्यास नहीं लागे, तुझे भूख प्यास नहीं लागे, मैं ऐसा मंत्र बता दूंगा, तुझे भूख प्यास नहीं लागे, मैं ऐसा मंत्र बता दूंगा, तुझे जिस पर्वत पर जाना, मैं पल भर में पहुंचा दूंगा, स्नान ध्यान करके तू आजा, तोहे बना लूं चेरा रे। वो कहता है मैं चेला बना लूं। तो यहाँ पे भूख प्यास की बात है। यदि आप किसी चीज को प्राप्त करना चाहते हो और भूख प्यास भी अगर आपके रास्ते पे आती है, तो उसको भी आप छोड़ने का प्रयास करते हो। सुबह हो गई, माता पिता ने कहा बेटा बेटी पढ़ाई को छोड़ो, कुछ खा लो। बेटे ने कहा पापा ये चैप्टर मेरा पूरा करना, मेरा बिना चैप्टर पूरा किए मैं रोटी नहीं खाऊंगा या खाऊंगी। संकल्प किया। इसी तरह से यदि आपने अपने सपने को डिफाइन किया हो, तो उसके प्रति आपकी भूख होनी चाहिए। यदि सपने के प्रति भूख नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, सेम उसी तरह से एग्जाम्पल दिया कि एक व्यक्ति गरीब एक गली में जा रहा था और उम्मीद कर रहा था कि कोई व्यक्ति उसको खाना दे दे। उसी गली में एक व्यक्ति जा रहा था, जिसको रोटी चाहिए वो रोटी ले ले, मैं रोटी बांट रहा हूं। उसी गली में एक व्यक्ति जा रहा था और बोल रहा था, जिसको रोटी चाहिए रोटी ले ले, मैं सब्जी के साथ रोटी बांट रहा हूं। गरीब उसके साथ से गुजरा, सुन भी लिया, पता नहीं क्या हुआ, गरीब ने मांगा ही ना। इस संसार में कई बार कोई चीज मांगनी पड़ती है, तो इसलिए जब भगवान सरकमस्टांस पैदा करे, उस मौके को चूके ना। इसलिए इस संसार में महान बनने के लिए मौके को चूकने वाला व्यक्ति भी अपने सपने को पूरा नहीं कर पाता। अब इसमें ये पॉइंट भी हमने बता दिया आपको। तो यहाँ पे आज की टॉक में ये बताने का प्रयास किया कि डेली बेस पे इन 9 बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे, तो अपने सपने तक पहुँच जाएंगे। थैंक यू सो मच। अब यहाँ पे अपनी टॉक को वाइंड अप करने से पहले बता दें कि एक पॉइंट चलो अगली टॉक में हम डिस्कस करेंगे कि ब्रेन को पावरफुल करने के संबंध में भी हमें कुछ ध्यान देना चाहिए यदि हम अपने सपने को पूरा करना चाहते। फॉर दैट हम अगली टॉक में बात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड ऑलवेज पुटिंग हरि ओम नॉलेज प्लस।